कि भारत में जो रेलवे मंत्रालय है अभी तक सबसे ज़्यादा नौजवानों को नौकरी देने वाला विभाग रहा है और भारत ही नहीं पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा नौकरी जो है वो रेलवे देता है। लेकिन पिछले 5 सालों में रेलवे ने भर्तियां निकालना बंद कर दिया। भारत सरकारें जो है यहाँ पर बम्पर जो है भर्तियां निकालती हैं, लेकिन चुनाव होते ही उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। वैसे ही 2019 में जो भर्तियां निकली, जुलाई में उसका परीक्षा होना था, लेकिन जब नई सरकार आई तो उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और एक स्टूडेंट जो सालों से इंतज़ार करते करते उसका उम्र कहीं ना कहीं वो निकल जाता है। कितने लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और क्या क्या घटनाएं हो रही हैं वो सब बताने की ज़रूरत नहीं है। कोई एक दिन में छात्र नहीं भड़के हैं। सरकारी नौकरियों को जिस तरीके से सरकार दिनों पर दिन ख़त्म करते जा रही है और सब कुछ प्राइवेटाइजेशन करते जा रही है, उसी का ये नतीजा है कि छात्र जो सालों से तैयारी कर रहे हैं, सब कुछ छोड़कर अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो दांव पर लगा देते हैं कैरियर की। ये खासकर जो मिडिल क्लास और गरीब बच्चे हैं गांव में रहने वाले, उनके लिए रेलवे, पुलिस विभाग और सरकारी डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं वो उनके ज़िंदगी में बदलाव लाने का एक माध्यम है। लेकिन सरकार, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें, इसको धीरे धीरे ख़त्म करते जा रही है। नमस्कार, सुसल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक जो भारत के छात्र हैं, खासकर हिंदी पट्टी के स्टूडेंट, वो रेलवे के खिलाफ आंदोलन करने लगे और रेल की पटरियां उखाड़ने लगे। आप भी सोच रहे होंगे पिछले एक सप्ताह से पूरे बिहार और उत्तर प्रदेश में जो छात्र हैं वो रेलवे के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। जगह जगह पर रेल रोका जा रहा है, कहीं आगजनी की घटना भी हुई। आखिर ऐसा रेल मंत्रालय ने क्या कुछ किया है? आपको बता दें कि भारत में जो रेलवे मंत्रालय है अभी तक सबसे ज़्यादा नौजवानों को नौकरी देने वाला विभाग रहा है और भारत ही नहीं पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा नौकरी जो है वो रेलवे देता है। लेकिन पिछले 5 सालों में रेलवे ने भर्तियां निकालना बंद कर दिया। 2019 के लोकसभा की जब सुगबुगाहट थी, उस समय रेल मंत्रालय ने 35,000 पदों पर जो है बहाली निकाली और इसके बाद आपको पता है कि चुनाव के समय में किस तरीके से राज्य सरकारें और भारत सरकारें जो हैं यहाँ पर बम्पर जो है भर्तियां निकालती हैं, लेकिन चुनाव होते ही उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। वैसे ही 2019 में जो भर्तियां निकली, जुलाई में उसका परीक्षा होना था, लेकिन जब नई सरकार आई तो उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और इसके बाद जो है कोरोना का बहाना होते रहा और 2021 में 2 साल बाद उन भर्तियों का परीक्षा लिया गया। आखिर जो स्टूडेंट, आपको पता है कि ग्रुप डी और रेलवे में नौकरी करने वाले ज़्यादातर मिडिल क्लास और गरीब छात्र होते हैं, जो अपने शहरों से निकलकर जो है बड़े शहरों में कोचिंग संस्थानों में बड़ी ही मुश्किल से जाकर फीस देकर वहाँ पर आपने देखा होगी तैयारी करते हैं। आपने वो तस्वीर भी देखी जब इलाहाबाद में कल हॉस्टल में जिस तरीके से पुलिस जो है उन छात्रों को ढूंढ रही थी, तो 8 बाई 10 के कमरे में कहीं आपको छोटा सिलेंडर पड़ा था, कहीं आपके खाने के बर्तन पड़े हुए थे, तो आपको देखकर अंदाज़ा लग गया होगा कि स्टूडेंट किस तरीके से जो है वो कितने संघर्ष के साथ नौकरी की तैयारी करते हैं। और वैसे में 2 साल के इंतज़ार के बाद 2021 में परीक्षा होती है और रेलवे ने कहा था कि जितनी भर्तियां हम निकाले हैं उसके 20 गुना रिजल्ट देंगे। लेकिन 2022 में कुछ दिन पहले रिजल्ट आया है, लेकिन स्टूडेंटों का कहना है कि 20% तो छोड़िए, जो रेलवे ने 3.5 लाख के आसपास में रिजल्ट दिया है और उसमें भी एक एक पदों पर 4-4 लोगों को, मतलब एक ही व्यक्ति 4 पदों पर जो है नियुक्त किया गया है। मतलब ये किस तरीके से छात्रों को एक तरह से उलझा कर रख दिया है। जिस भर्ती के लिए पिछले 3 सालों से धैर्य के साथ छात्र जो है वो वेट कर रहे थे कि 35,000 के बदले जो है रेलवे में नियुक्तियां होंगी, लेकिन वो लटकते गया और उसमें भी रिजल्ट में धांधली। और पता है कि धांधली होने के बाद आपने एसएससी से लेकर कई ऐसे एग्ज़ाम आपने देखा झारखंड के अंदर, जेपीएससी की सभी धांधली के आरोपों के चलते, विवाद के चलते वो ठंडे बस्ते में चला जाता है और एक स्टूडेंट जो सालों से इंतज़ार करते करते उसका उम्र कहीं ना कहीं वो निकल जाता है। कितने लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और क्या क्या घटनाएँ हो रही हैं वो सब बताने की ज़रूरत नहीं है।
तो स्टूडेंट लगातार इस धांधली के आरोपों को लेकर रेलवे से गुहार लगा रहे थे कि आप रिजल्ट में संशोधन करें, जो बात आपने फॉर्म भरने के समय आपने वादा किया था उसके हिसाब से आप रिजल्ट दें। आपको पता है कि पहले उन्होंने ट्विटर पर एक तरह से कैंपेन चलाया और 90 लाख के आसपास में देश भर से रेलवे को उन्होंने ट्वीट किया। अभी तक ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग ट्वीट है, लेकिन सरकार और रेल मंत्रालय के काम पर जू नहीं रहेंगी। तब छात्रों ने कहीं ना कहीं सड़क पर उतरने का फैसला किया और इसके बाद का आप अंजाम देख रहे हैं कि क्या कुछ हुआ। लेकिन इसके बाद भी जो रेल मंत्रालय ने फिर से एक नोटिस लेकर आया, उसमें वो छात्रों को एक तरह से फिर से भड़का दिया, जिसमें उनसे कहा गया कि फिर से हम एक परीक्षाएं लेंगे और उसमें भी सिलेबस चेंज था। तो उनका कहना था कि भाई जब ग्रुप डी की आप देख रहे हैं, ग्रुप डी की नौकरियां, कुछ लोग आपके सामने खड़े हैं और काम कर रहे हैं कितने मेहनत मजदूरी का, और उसमें भी इन्होंने जो एक तरह से रिजल्ट देने का रैंकिंग रखा वो काफ़ी हाई था। ऐसा लग रहा था कि जैसे यूपीएससी का वो परीक्षा ले रहे हैं। इस पर छात्रों को कहीं ना कहीं नाराज़ होना स्वाभाविक था। लेकिन जब ये सारी घटनाएं हुई तो आपने देखा कल रेल जो मंत्री हैं वो आकर छात्रों को जवाब दे रहे थे और बता रहे थे, लेकिन छात्रों का गुस्सा शांत होने का कहीं ना कहीं जो है वो नहीं दिख रहा है। और ये धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि 1974 में आपने देखा था कि जो छात्र आंदोलन हुआ था, वर्तमान जब इंदिरा गांधी की सरकार थी उसके बाद कोई बड़ा इस तरह से आंदोलन नहीं जो बिना किसी नेता का दिनों पर दिन फैलते जा रहा। आपने देखा बिहार से शुरू होकर अब धीरे धीरे उत्तर प्रदेश और बाकी राज्यों में भी जो है छात्र जो है सड़कों पर उतर रहे हैं। आप समझिए ये कोई एक दिन में छात्र नहीं भड़के हैं। सरकारी नौकरियों को जिस तरीके से सरकार दिनों पर दिन ख़त्म करते जा रही है और सब कुछ प्राइवेटाइजेशन करते जा रही है, उसी का ये नतीजा है कि छात्र जो सालों से तैयारी कर रहे हैं, सब कुछ छोड़कर अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो दांव पर लगा देते हैं कैरियर की। ये खासकर जो मिडिल क्लास और गरीब बच्चे हैं गांव में रहने वाले, उनके लिए रेलवे, पुलिस विभाग और सरकारी डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं वो उनके ज़िंदगी में बदलने का, बदलाव लाने का एक माध्यम है। लेकिन सरकार, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें, इसको धीरे धीरे ख़त्म करते जा रही है। सरकारी विभागों में नौकरियों के नाम पर कैजुअल में रखा जा रहा है और बहुत ही न्यूनतम सैलरी में। और इसी का खमियाजा है कि जब भारत का जो छात्र है जो वो कहीं ना कहीं इससे खासा सरकार के इस नियम से वो नाराज़ है और उसी का नतीजा आपको दिखते जा रहा है। फिलहाल सरकार जो भी घोषणा करके इसे टालने की, इसलिए कि सामने उत्तर प्रदेश और 5 राज्यों का चुनाव है और उससे कहीं ना कहीं सरकार को इससे नुकसान होने जा रहा है। तो सरकार अभी इसे ठंडे बस्ते में किसी तरीके से वादे करके वो चाहती है इसे टालना, लेकिन ये मान के चलिए कि ये आंदोलन जो छात्रों का यहीं रुकने वाला नहीं है। वो धीरे धीरे पूरे सरकार को और हर राज्य सरकारों को अपने चपेट में लेने वाली है। अगर इस गुस्सा को सही तरीके से सरकारों ने अगर नहीं समझा तो मान के चलिए कि इसका जो है खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और आपका यही एक रास्ता है कि जो पुरानी व्यवस्था थी उसको आप लागू करना होगा। लेकिन सरकार का मंशा है कि हर सब कुछ बेचकर प्राइवेट के हाथों में सौंप देना है और छात्र जो है वो पकौड़े तलने के लिए मजबूर होंगे। तो आप समझिए कि आप ये जो छात्रों का आंदोलन है, जब उन्होंने इंदिरा गांधी को उखाड़ कर फेंक दियागा, याद करिए, तो बाकी सरकारों से भी उससे सीख लेने की ज़रूरत है। अपने से होगी CH राममूर्ति के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।